हाय वेलकम टू द इन्वेस्टिंग शो बाय बजाज ब्रोकिंग। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड दैट इज हेजिंग। हेजिंग से बिगनर्स को थोड़ा डर भी लग सकता है और थोड़ी कंफ्यूजन भी हो सकती है, लेकिन क्या आपको पता है हेज करना उतना ही इंपॉर्टेंट भी है? व्हाई? हम आज इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाएंगे। अगर आप एक इन्वेस्टर हो जो सीरियस इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, देन आपको हेजिंग का कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना ही चाहिए, क्योंकि हेजिंग मार्केट में आपका बहुत सारा पैसा बचा सकता है। ये तो आप सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में हर इन्वेस्टमेंट के साथ एक रिस्क जुड़ा होता है। कभी कभी मार्केट फ्लक्चुएशन से आपके इन्वेस्टमेंट्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, कभी नेगेटिव। व्हाट इफ मैं कहूं कि आप एक बड़े नेगेटिव इफेक्ट से अपना पीछा छुड़ा सकते हो? हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें एक इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट पर होने वाले एस्टिमेटेड लॉस को एक ऑफसेटिंग पोजीशन लेकर, यानी किसी और इन्वेस्टमेंट एसेट में ऑपोजिट पोजीशन लेकर के कम कर सकता है। तो जैसे कि हम अपने आप को बारिश से बचाने के लिए अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो इन्वेस्टर्स एक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए हेजिंग इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। हेजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेशंस सभी कर सकते हैं। हेजिंग एक स्ट्रैटेजी है जिसे डेरिवेटिव्स नाम के एक बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किया जा सकता है। हेजिंग स्ट्रैटेजीज इन द इंडियन मार्केट। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग। इसमें इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑप्शंस खरीदते हैं ताकि उनका रिस्क कम हो जाए अगर मार्केट अनफेवरेबल डायरेक्शन में चला जाए। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टीज अग्रीमेंट करते हैं कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक एसेट को खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में एक पार्टी को एसेट को खरीदने या बेचने का राइट होता है, लेकिन उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। अब ऑप्शंस भी दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन होता है एन ऑप्शन टू बाय द शेयर और पुट ऑप्शन होता है एन ऑप्शन टू सेल द शेयर। आप अपने ऑप्शंस को एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के अंदर एक फिक्स्ड प्राइस पर सेल या बाय कर सकते हैं। ऑप्शंस को आप यूजुअली 1, 2 या 3 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए ले सकते हैं। ऑप्शन और फ्यूचर डेरिवेटिव्स का मेन डिफरेंस उसके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में बायर को एक्सपायरी डेट पर ऑप्शन मिलता है कि वो अपनी एसेट को बाय या सेल करना चाहते हैं या नहीं, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बायर को कंपल्सरीली अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना पड़ता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। ये स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज को शामिल करते हैं ताकि एक एसेट क्लास की घटना से पोर्टफोलियो को नुकसान ना हो। जब एक एसेट क्लास की कीमत घटती है तो दूसरे एसेट क्लासेस के इन्वेस्टमेंट से नुकसान कम किया जा सकता है। ऑप्शंस कॉलर। इसमें इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स के ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हैं और साथ ही उनके सामने एक कॉल ऑप्शन बेच देते हैं। ये उन्हें एक फिक्स्ड प्राइस रेंज में रखता है जिससे उनका रिस्क कम हो जाता है। अगर स्टॉक की कीमत फिक्स्ड रेंज के बाहर जाती है तो कॉल ऑप्शन से प्रॉफिट होता है, और अगर स्टॉक की कीमत रेंज के अंदर रहती है तो उनके पास प्रीमियम के रूप में कुछ प्रोटेक्शन होती है। अब इसके साथ साथ आपको हेजिंग के बारे में कुछ चीजें भी पता होनी चाहिए। हेजिंग आपको रिस्क मिटिगेशन में मदद करता है, जो आपके रिस्क को कंट्रोल करता है पर आपको आने वाले रिस्क से कंप्लीट सिक्योरिटी नहीं देता। इसका मतलब रिस्क तो आना ही है, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, पर रिस्क की लॉस का इम्पैक्ट कम जरूर कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, हेजिंग आपको एक बड़ा प्रॉफिट नहीं देता पर आपको एक बड़े लॉस से जरूर बचा सकता है। ये आपका लॉस आपके डिसाइडेड लेवल तक लिमिट करता है। क्योंकि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिराइव्ड वैल्यू पर काम करते हैं तो फ्यूचर प्राइसेस के पता होने की वजह से इन्वेस्टर्स को एक प्राइस क्लैरिटी मिलती है जिससे कि वो बेटर फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। हेजिंग के मोस्ट कॉमन रिस्क्स है कि वो आपके लॉसेस के साथ साथ प्रॉफिट्स पर भी एक कैप लगा देता है, यानी इट लिमिट्स गेन्स। हमने एग्जाम्पल में देखा था कि हेजिंग के साथ एक कॉस्ट जुड़ी होती है, तो कभी कभी ये कॉस्ट आपके गेन्स को कम और लॉसेस को बढ़ा भी सकती है।
और लास्टली, रॉन्ग एनालिसिस होने पर हेजिंग का कोई फायदा नहीं मिलता। उल्टा हेज कॉस्ट और लोअर प्रॉफिट से इन्वेस्टर्स का मोराल भी डाउन हो सकता है। रिस्क बताकर हम आपको हेज करने के लिए डिस्करेज नहीं करना चाहते, बस सावधान करना चाहते हैं कि हेजिंग करने से पहले मार्केट की सारी जानकारी जरूर हासिल कर लें। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलूंगी आपसे द इन्वेस्टिंग शो के अगले एपिसोड में। टिल देन, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.